ये लोग एक प्रदेश में इमोशनल गैंग है। कभी किरण चौधरी को गद्दार बता देना, कभी अभय चौटाला को गद्दार बता देना। वो पीछे से इनमें चिप डाला है। जितना पैसा इस गिरोह के लोगों ने इकट्ठा नहीं करा होगा मंथली में, जितना ही बाबू बेटा लोगों प्रदेश में लोगों का नाश कर दिया। कभी गौतम को से जाटों को गाली बकवा दे है। वैसे गौतम के बारे में को पत्रकार पूछे तो ये कहे कि टाल दे कि बुजुर्ग आदमी है। ऊपर से लोगों में प्रचार कर रहे हैं बाबू बेटा कि बीजेपी जाटों की दुश्मन है। तपस्वी परिवार है, चौधरी बंसीलाल जैसा, किरण चौधरी जैसी साफ छवि की नेता। और मैं चैलेंज करूं जो जाटों के खिलाफ बोला बीजेपी इसको धक्के मार के बाहर काटेगी। सिर्फ इतना है कि रवि आजाद के आगे किसानों के लेके किरण चौधरी के पास चला गया, उसने भी राज्यसभा मुद्दा उठा दिया। नमक हराम लोग हैं। जिस चौधरी बंसीलाल के परिवार का ये मार खा गए, मार मार सुरेंद्र की गाड़ियां शीशा पड़ने पड़ गिरे। आज नेता बन के उसकी पुत्र वधू को चैलेंज कर रहा है। कन्यादान के पैसे भी सुरेंद्र के घर दिया करता है कुछ। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता राजेश धनखड़। राजेश धनखड़ को जाट नेता के तौर पे भी जाना जाता है, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी जाना है। और आजकल भूपेंद्र हुड्डा या राजनीति के जो लोग हैं ना, इनको जो लपेट रहे हैं, इसलिए इनकी ज़्यादा पहचान बनती जा रही है। राजेश, कैसे हैं? नमस्कार भाई, आपको आपके खबर देखने वालों का मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। ठीक है, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, क्यों इनके पीछे पड़ रहे हो? तो जस्सी, आपका बालू, नए नए विधायक, आप इन्हीं के पीछे पड़ गए। देखो, 2 अक्षर का जो नाम है, पहली बात इनने नाम में पूरा को नहीं, और फिर काम पूरे नहीं। ये लोग एक प्रदेश में इमोशनल गैंग है। जिस तरह से बिश्नोई गैंग, भाऊ गैंग, ये फलाना गैंग, ये धकड़ा गैंग, ये इस तरह से एक छत्रप गैंग चला रहा है भूपेंद्र हुड्डा। 5-5 विधायकों को एक सिकोटी पर आगे दिखाना, कभी किरण चौधरी को गद्दार बता देना, कभी अभय चौटाला को गद्दार बता देना। वो पीछे से इनमें चिप डाला है भूपेंद्र हुड्डा कि तुम ये बोलो। इतना इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो इस बाबू बेटा ने करी प्रदेश में, इतनी ये जो गिरोह चल रहे हैं, शायद इन लोगों ने भी प्रदेश से इतनी मंथलियां नहीं ली जितना इसके 19 से 24 तक इसके बेटे और बाप ने लोगों का पैसा खराब कराया। खराब कैसे? नहीं, आप रैली करो, होल्डिंग लगाओ, टिकट दूंगा, झूठी थपकी मार दी, इसलिए आप आंकड़े काटो। जितना पैसा इस गिरोह के लोगों ने इकट्ठा नहीं करा होगा मंथली में, जितना ही बाबू बेटा लोगों प्रदेश में लोगों का नाश कर दिया। उनके बराबर खड़ा कर रहे हो बदमाशों के। नहीं, ये तो इमोशनल बदमाश है। ये कौम के ये नहीं, जाट आंदोलन में नाश करवा दिया, पूरा हरियाणा फुकवा दिया। जब 16 सीट आई, इनकी विपक्ष का नेता भी नहीं बना, तो इन एक षड्यंत्र के तहत जाट आंदोलन खड़ा करा, कैप्टन के घर को फुकवाने का काम करा, 65 पशु फुकवा दिए। और ये खुलासा आपके चैनल पे कराऊंगा बहुत जल्दी। अभी वो बात खोलने का टाइम नहीं आया है। और प्रदेश के लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी छन जाएगा। ये कभी राजकुमार सैनी को बुलवाओ जाटों के खिलाफ कि जाट तेरी तरफ आ जाएगा। कभी गौतम को से जाटों को गाली बकवा दे है। वैसे गौतम के बारे में को पत्रकार पूछे तो ये कहे कि टाल दे कि बुजुर्ग आदमी है। बुजुर्ग आदमी को लाइसेंस दे रखा है, विधानसभा में उससे मोहब्बत करे है। ऊपर से लोगों में प्रचार कर रहे हैं बाबू बेटा कि बीजेपी जाटों की दुश्मन है। एक शब्द भी बाबू और बेटा कहा दो कि हमारी कौम को गाड़ बकेगा, मैं उसकी बर्दाश्त नहीं करूंगा। पॉलिटिशियन को तो जात पात की तो बात करनी नहीं चाहिए ना। कौम तो किसी की भी हो, राजनीति तो बाद में है, कौम पहले होनी चाहिए। पर ये तो हुड्डा साहब ने पहले कहा भी था भी मेरे लिए कौम पहले। कहा दो, जब राजकुमार सैनी ने गाड़ बक्की जब कही हो, अब गौतम ने कही जब कही हो, रामचंद्र जांगड़ा बोल रहा है जब कही हो। ये जाटों को डरा के अपनी तरफ करना चाहता है। जाट बड़ी तादाद में अभय चौटाला के साथ जानना शुरू हो गया। अब फिर इसने जांगड़ा और गौतम से बुलवाना शुरू कर दिया। अगर ये जाटों का हमदर्द है, जाटों की वोटों पे राजनीति कर रहा है, और ये जो अपने गुर्गे जैकेट परा खड़े कर रहा है, क्रिमिनलों की ढाल गिरोह चला रहा है। कभी किरण चौधरी को गद्दार, कभी अभय चौटाला को गद्दार, कभी किसी को गद्दार, कभी अविश्वास प्रस्ताव। ये देश को गुमराह करने की बात है। टांगा मना कच्चा चल कलकत्ता, एमएलए है नहीं, अविश्वास प्रस्ताव लिया। इन्हें प्रदेश के मुद्दे उठाने चाहिए। अभय चौटाला ने किसको वोट दी?
किरण चौधरी को कैसे हराया इन राज्यसभा में षड्यंत्र के तहत? ये खुद अपने पैन बदल गया, इस प्रदेश को आगे में झोंक दिया। और ये जो तपस्वी परिवार है, चौधरी बंसीलाल जैसा, किरण चौधरी जैसी साफ छवि की नेता, उनको ये गद्दार बतवा रहा है। वैसे स्पेशली एक विधायक का खड़े होकर के इस प्रकार के बयान देना, गिरोह के है ना, जीपा में भाड़ा मांगते मांगते विधायक बन गए। चलो भैणी ना चैनी, चलो भैणी ना चैनी। अभी प्रदेश को भैणी और चैनी में धोख रहे हैं। क्या उसके प्रदेश हल्के के मुद्दे नहीं थे? क्या इस प्रदेश के मुद्दे नहीं थे? क्या वो इसलिए चुना था लोगों ने कि तू चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू को गद्दार बता दे? क्या यही दिखाने के लिए राजनीति करते हैं कि बीजेपी जाटों के खिलाफ है? जाटों के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्रकारी है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, बाबू बेटा है। अगर बीजेपी जाटों के खिलाफ होती तो कल गौतम को मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी में बिठा लेता, राजकुमार सैनी को पार्टी से नहीं निकालते। और मैं चैलेंज करूं, जो जाटों के खिलाफ बोला, बीजेपी इसको धक्के मार के बाहर काटेगी। तो जाटों के खिलाफ बीजेपी थोड़ी है। ये तो सुगनी की तरह पीछे से एक डोरू बजा के और षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। क्यों करा चौधरी बंसीलाल का परिवार को खराब कर रहे हैं? क्या भूपेंद्र हुड्डा क्यों चाहेंगे कि कोई भी जाटों को गाली दे? जाटों डरा के लाओगे नहीं का। अगर ये को कह देगा कि किरण चौधरी को बड़ी इज्जत दे दी बीजेपी ने, महिपाल डांडा को कैबिनेट का मंत्री बना दिया, श्रुति चौधरी को राष्ट्रपति ने सम्मानित कर दिया, बंसीलाल की पोती को तो राष्ट्रपति सम्मानित कर रहा है, इसका बेटा और ये बाबू बेटा और इनका गिरोह जो है, इनके गुर्गे, वो अविश्वास प्रस्ताव उठाई अंडे। ये चौधरी बंसीलाल की पोती से सीखे क्यों नहीं? काम करो। आप कह रहे हो ना कि वो जाटों के लिए बोले, जाटों के लिए तो अभय सिंह चौटाला बहुत बोल लिए, उनको कौन सा सिला मिल गया? चलो कोई बात नहीं, आज जाट उसको अपना नेता तो मान चुके हैं, जाट उसकी तरफ जा तो रहा है। उस आदमी ने किसानों के लिए अपना वो इस्तीफा दिया, पता ना कैसे लटक पटक के जीत। नहीं, मैं तो आप ब्राह्मण और मैं जाट हूँ, मैं आपको गाली बक सकूँ 100 बार। आप राजेश धनखड़ को गाली आपको, पर आपकी बिरादरी को बकने का हक नहीं है, और आपका जाटों को बकने का हक नहीं है। वो अपनी बिरादरी के लिए बात कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ बंसी बजा रहे हैं पीछे बैठे, फोटो शूट करा रहे हैं 5-5 विधायक के जैकेट पर हो। हमारा तो गिरोह बहुत मजबूत है। फिर तो शहजाद भट्टी और विष्णु येड़ा काम शुरू कर दें। जस्सी को कह रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु, इस्तीफा देख के दे लो, आ जाओ भाई गुरु चेला। हाँ दे ले। मैं तो कहूँ हरियाणा को छोड़ के पश्चिमी बंगाल में चुनाव है, चारों आदमी उड़ जाके लड़ो कैप्टन के सामने। उड़ीसा में लड़ो, बंगाल में लड़ो। एक बार सोनीपत में गया था, कांच काट दी, रोहतक तक बाहर लेकर के देख लो। नेता होते जो दूर जाके लड़े। अभिमन्यु का तो एरिया है वहां पे, एक ही बार जीते 3 चुनाव में। कोई बात नहीं, अभिमन्यु है ना, षड्यंत्र अभिमन्यु के साथ महाभारत में नहीं हुआ। मिले जुले षड्यंत्र से हराए जाते हैं लोग। नहीं, आप अपने चैनल पर अपने धर्ममान से बताओ, कैप्टन अभिमन्यु जितना दान करनी या कोई आर्य समाज का पक्षधर है? नहीं, यूं तो उसके काम में भी किसी ने मुकाबला नहीं कर सका कोई आज तक का इतिहास। अगर नारनौंद का देखे ना, टोटल जब से देश आज़ाद हुआ तब से, और जितना टाइम इसका 5 साल का था, इसने काम तो बहुत ज़्यादा करे, पर भी फिर भी देवता लोग नाराज क्यों हो जाते हैं? क्यों फिर देवता वोट नहीं दे रहे? नहीं, ये षड्यंत्र होते हैं। हमारे यहाँ मुखोटा लगा के आते हैं, अरे मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने चंदा दे दो। चंदा भी ले जाए, वोट भी ले जाए, और फिर न्यू कहें कि कैप्टन का तो हमारे सामने कोई औकात नहीं है, हम उसका जवाब दें। क्या ये सब बात है? क्या कैप्टन की औकात पूछेंगे? जितना चारों गुरु चेला और बाबू बेटे ही संपत्ति इतना तो दान करे है, हरियाणा में टैक्स दे है, ऑन रिकॉर्ड दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी पहली बात वो फौजी आदमी है, दूसरा वो IAS कर रहा है, तीसरा वो आर्य समाजी परिवार से है। ये क्या है? ये गुग्गा बजा दे गुग्गा पी रहे हैं, हनुमान में जा दे अपने गैरू लाली। लोग तो जिता रहे हैं ना। किसको जताना अलग चीज है, जताने के बाद उनकी क्या कंडीशन है। वो विधानसभा में क्या बोल रहे हैं, डाली पकड़ के पानी में उतर रहे हैं, फोटो उतारिए भाई, फोटो उतारिए, देखते घड़ा डूब जा। ये बाहर घूमता है भी, बोतल पानी ले जाते हैं, उड़ रहे हैं। ये जनता भला करेंगे। एक मुद्दा अब नया रवि आज़ाद का भी है। रवि आज़ाद को अंदर कर दिया गया, जेल में है वो।
और लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे अगर देखें भी आरोप तो झूठे हैं, इस आदमी को फंसाया गया। नहीं, 350 करोड़ रुपए का जो मामला चल रहा है, जेपी दलाल कृषि मंत्री था, मैंने भी सुना है, एक वकील को बयान दे रहा था, नेत्री ये है, नेत्री वो है, गद्दारी करती थी कांग्रेस में भी। किरण चौधरी का इस मामले में 1% इंटरफेयर नहीं, सिर्फ इतना है कि रवि आजाद यहाँ के किसानों के लेके किरण चौधरी के पास चला गया, उसने भी राज्यसभा मुद्दा उठा दिया। नैतिकता है। और लगभग 99 करोड़ रुपए किसानों को मिल भी गए। अभी 350 करोड़ का घोटाला, अगर जेपी दलाल साफ सुथरी बात कर रहा है तो इसके ऊपर एलिगेशन क्यों लग रहे हैं? फिर अपने मंत्री रहते हुए क्यों नहीं मुआवजा दिलवाया? वो सारा का सारा रवि आजाद दोषी नहीं, वो 350 करोड़ का जिंद लेगड़ा है बाहर, और वो रात को भी जेपी दलाल को सेध रहा है। अच्छा, इसमें एक बात हो रहा है कि जेपी दलाल के ऊपर अगर आरोप झूठे भी हों तो अभी तक का मानहानि का दावा वगैरह भी कर देते। वो कहते हैं ना, वो कंपनी जो सेमा कंपनी है कि जेपी दलाल के बेटे की उसमें हिस्सेदारी है। अगर ऐसा ना होता, वो बार बार सारे लोग करें, तो मानहानि का मुकदमा तो वैसे भी हो जाता। ये मान की तेन गए, भाण बेटियां का हथियार बना के लोगों को फंसा रहे हैं, किसान नेताओं को, तो इनके जमीर कहाँ है? ये तो चंगेज खां से भी खतरनाक लोग हैं। अगर इनके अंदर से इनको मशीन में देगी, इनकी जांच कराई जाए, तो ये तो मुगलों से भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं, जो किसान नेताओं के ऊपर झूठे एलिगेशन लगवा रहे हैं, जबरदस्ती दबाव देकर उनको गिरफ्तार करा रहे हैं। सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई? अगर जेपी दलाल के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, रवि को फंसा रहा है, रवि आजाद भी करे, पंचायत भी करी, मैं भी कर रहा हूं, तो जेपी दलाल इसकी सीबीआई जांच करा देता, पावर में है। अरे जिसका नमक हराम लोग हैं, जिस चोरी बंसीलाल के परिवार का ये माड़ खा गए। मैंने एक जगह और सुनी थी, आप इस तरह की कोई कहानी बताते हैं कि माल खा गए। माल कैसे खा गए? नहीं, ये और इनके पास था कि एक परना था, हवाई चप्पल थी, मार मार सुरेंद्र की गाड़ियां शीशा परने पाड़ गिरे। आज नेता बन के उसकी पुत्रवधू को चैलेंज कर रहा है। अपना पिछवाड़ा देख लेना, घर ने तेल ने ताई रंड मरी गुल गले आई, उस किरण चौधरी को चैलेंज करेगा क्या है? अगर वो जिस दिन मुंह खोल देगी, उस दिन क्या होगा? कन्यादान के पैसे भी सुरेंद्र के घर पे दिया करता है कुछ। ये सब ढकोसले हैं। नई नई मुसलमानी अल्लाह अल्लाह करे, नए नेता बन के। किरण चौधरी 6 MLA जितावा है, यो अपने दम पे था, जीत्या क्यों ना? जीत्या क्यों नहीं? एक बार MLA बनना तो इत्तेफाकिया है, दोबारा बनना तो काबिलियत है। और इसके खिलाफ तो कोई कैप्टन के साथ जो षड्यंत्र थे, उसके खिलाफ तो षड्यंत्र भी नहीं था। कैप्टन का तो घर फुकवा गया, कौम में बदनाम करा गया, पशु फुकवाए गए, उसके बाद भी लोग माफ करे, उसने नहीं गया। इसके खिलाफ तो कुछ भी नहीं था, पर वो 350 करोड़ का जो जिंद था वो लोगों के दिल में बैठे है। 350 करोड़ का मतलब कितने किसानों का पैसा है? अब आपको स्थिति कांग्रेस की क्या लगती है आगे आने वाले टाइम में? नहीं, कांग्रेस की तो ऐसी परिस्थितियां हैं, जैसे आजकल गोद पे बहनियां ही बरात हुआ है, इतने MLA आओगे आगे 5, ये जैकेट दिख रही है, ये एक भी MLA जीते नहीं गा भविष्य में। कोई बहनी चढ़नी वाला है, कोई तेजा खेड़ा में धक्के खानिया है, कोई जूती ठानिया है। इसीलिए इन लोगों को MLA चुना गया। श्री कृष्ण हुड्डा को परिवार को इसलिए खत्म कराया गया कि एक मैं आपको कहावत बता रहा हूँ, जब श्री कृष्ण हुड्डा जी जिंदा थे, इनका एक बेटा एक्सपायर हुआ। भूपेंद्र हुड्डा विदेश में था, किरण चौधरी भी कांग्रेस में थी। किरण चौधरी के खिलाफ बयान दिवाने के लिए आप बयान लेना चाहता हुड्डा का इस बात पर? पहले हाँ भरो तो मैं इस बात को खोलूं। जीता हुड्डा के फादर के पास जयतीर्थ दहिया को भेज दिया, भूपेंद्र हुड्डा ने किरण चौधरी के खिलाफ बयान देना, इस कागज पे साइन करा लो अखबार में देने के लिए। जब श्री कृष्ण हुड्डा ने कहा, तने शर्म नहीं आती, मेरा जवान बेटा मेरे, मैं किसी के खिलाफ बयान दूंगा, और बंसीलाल परिवार के खिलाफ मैं बयान क्यों दूंगा? हमारी कांग्रेस की विधायक है, मंत्री है। ये इतने षड्यंत्रकारी हैं, इस बात की आप जितना तसल्ली कर लेना, वो बता देगा। हाँ, जो अपने ही पार्टी के चौधरी बंसीलाल की पुत्र वधु कैबिनेट की मंत्री, उसके खिलाफ बयान दिवाने के लिए कृष्ण हुड्डा के पास भेज दिए इसने, जयतीर्थ दहिया को। बोला जाओ श्री कृष्ण की ओर साइन करा लो। वो महान आत्मा थी, उसका जमीर नहीं मानना। नहीं, भला कद हो गया।
चौधरी बंसीलाल का दिया हुआ फल था, ये किरण चौधरी की देन थी। अगर अपनी विकास पार्टी का विलय करा और भजन लाल के नेतृत्व में विधायक जीत के आए, उसके बाद इस आदमी ने इस हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस को बट्टे खाते लगा दिया। ईडी सीबीआई के ऑफिस में कांग्रेस धरी है। जिस तरह नाच मेरी बंदरी, उस तरह बंदरी नाचना पड़ेगा। तो आप राजेश धनखड़ को सुन रहे, बड़े बेबाक आदमी हैं। पता नहीं इस आदमी ने किसी से, ना पार्टी से डर लगता, ना किसी नेता से डर लगता। जो मन में आए वो बात कहते हैं, और लेकिन बातों में तथ्य भी बहुत होते हैं। खैर, आप लोगों को आज इनकी बातचीत कैसी लगी, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरे से मनीष के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।